और अब बात करते हैं सानेहा कंदकोट में कत्ल होने वाले 9 अफराद की, जिसको आज चौथा दिन गुजर गया मगर कोई अहम पेशरफ्त नहीं सामने आ चुकी है। आपको बताएं कि ज़िला कश्मीर कंदकोट में कबायली डाकू राज ने अपना राज कर रखा है, जबकि गरीब अवाम पर डाकू राज का जुल्म भी जारी है। आपको आगाह करें, सानेहा कंदकोट में कत्ल होने वाले 9 अफराद की, जिसको आज चौथा दिन गुजर गया है मगर कोई अहम पेशरफ नहीं हुई। ज़िला कश्मीर कंदकोट में कबायली तकरारों और डाकू राज ने अपना राज कर रखा है। गरीब आवाम पर डाकू राज का जुल्म जारी है। दूसरी तरफ 9 अफराद का मरकजी कातिल और बदनाम ज़माना डाकू सबजोई ने अपने साथियों समेत शर्मिंदा होने के बजाय उन तमाम अफराद कत्ल करने का इकरार कर दिया है। आपको आगाह कर रहे हैं कंदकोट से, जहाँ पे कत्ल होने वाले 9 अफराद को आज चौथा दिन गुजर गया मगर कोई अहम पेशरफ नहीं हुई। आपको बताते चलें कि सानेहा कंदकोट में कत्ल होने वाले 9 अफराद को जिनको आज चौथा दिन गुजर गया मगर कोई अहम पेशरफ्त नहीं हो सकी है। ज़िला कश्मीर कंदकोट में कबायली तकरारों और डाकू राज का अपना राज कर रखा है। गरीब आवाम पर डाकू राज का जुल्म जारी है, जबकि दूसरी तरफ 9 अफराद का मरकजी कातिल और बदनाम ज़माना डाकू अपने साथियों समेत शर्मिंदा होने के बजाय आज तमाम अफराद कत्ल करने का इकरार भी कर रहा है और मुतासरीन को मजीद संगीन नताइज की धमकियाँ भी दी जा रही हैं। आपको बताते चलें कि सानेहा कंदकोट में कत्ल होने वाले 9 अफराद की जिसको आज चौथा दिन गुजर गया है मगर कोई अहम पेशरफ्त सामने नहीं आई है। कंदकोट से आपको आगाह कर रहे हैं, कंदकोट में कत्ल होने वाले 9 अफराद जिनको आज चौथा दिन गुजर गया मगर कोई अहम पेशरफ्त नहीं सामने आई। इसी पर मजीद बात करते हैं। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं कंदकोट से स्टार एशिया न्यूज़ के नुमाइंदे मोहम्मद इस्माइल चाचर जी। बताइएगा मोहम्मद इस्माइल चाचर। 9 अफराद तो आज चौथा रोज है, लेकिन इन चारों दिनों में कोई अहम पेशरफ्त नहीं हुई है, नहीं कोई बड़ी कार्रवाई हुई है और ना ही डीआईजी लाड़काना जो है वर्षा के साथ हमदर्दी के लिए पहुंचा है, जिसके बायस वर्षा में जो है सख्त बेचैनी और मायूसी है। दूसरे तरफ इन 9 अफरादों का जो मरकजी कातिल है, मुलजिम है बदनाम ज़माना डाकू टक्कर सबजोई और उनके जो साथियों समेत जो है सरिया मसला उठाकर क्लिप बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दी है। वायरल होने वाली क्लिप स्टार एशिया न्यूज़ ने हासिल कर ली है, जिसमें दिन दिहाड़ी 9 अफराद को कत्ल करने वाला मरकजी मुलजिम शर्मिंदा होने के बजाय सरियाम चोरी का मामला रचाकर इन तमाम अफराद को कत्ल करने का इकरार कर रहा है और चाचर कबाइल को मजीद संगीन नताइज की धमकियां भी दे रहा है। उसके अलावा एसएसपी कश्मीर को सख्त तनकीद का निशाना भी बना रहा है और उन पर जो है सख्त इल्जामात भी लगा रहा है। दूसरे तरफ मैं आपको ये भी बताता चलूं कि तमाम सियासी, समाजी और कौम पर रहनुमाओं के जाने से ये कहना है कि इस डाकू राज को और कबायली दहशतगर्दी को खत्म करने का वाहिद हल जो फौजी ऑपरेशन है, हल है और इन इलाकों में जो है फौजी ऑपरेशन किया जाए और फौजी पिकेटें कायम की जाएं तो फिर अमन अमान जो है वो बहाल हो सकता है। इसके अलावा इस इलाके में जिला कश्मीर और घोटी का एक बड़ा मंसूबा जो दोनों इजला के नस्लों के लिए फायदा है। घोटी का पुल का काम जो है वो भी यहाँ से चल रहा है। अगर ये डाकू राज खत्म नहीं हुआ तो बदआमनी बढ़ेगी और जो ये कीमती मंसूबा है वो भी कैंसिल हो सकता है। अगर ये पुल बन भी जाती है तो अमन अमान नहीं होगा। जी, बहुत शुक्रिया मोहम्मद इस्माइल, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे।